हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 संस्कृत के व्यम वर्णमालम पाठमा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कुछ सॉल्यूशंस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाकी हैं वो करेंगे। पार्ट नंबर 5 ये वीडियो पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने पहले के 4 पार्ट्स नहीं देखे 4 पार्ट्स तो वो देख लीजिएगा क्योंकि ये पार्ट 5 है। और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला पिक्चर हम देखेंगे, इसके जो सॉल्यूशंस है मैं अपने नोट में किया है वो देखते हैं जरा। पहले क्या है, कस्य चित्रम वदंतु लिखन्तु च। ये चित्र कुछ दिए गए हैं, इसके जो भी नाम है वो हम देखेंगे। ये क्या है, गणेश जी का पिक्चर है तो ये क्या होगा, गणेश। गणेश। ये एक नोज का पिक्चर है तो ये क्या होगा, नासिका। हम संस्कृत में नोज को नासिका कहते हैं। ये एक पिजियन का फोटो है तो पिजियन को हम संस्कृत में कहते हैं कपोत। ठीक है, स्पेलिंग आप अच्छे से नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। उसके बाद है, ये एक मैप है, इंडिया के मैप, तो इसको हम कहेंगे भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष। उसके बाद ये राम जी का फोटो है, रामा। रामा संस्कृत में हम कहते हैं रामा। उसके बाद ये डमरू का पिक्चर है तो आप इसे हम कहते हैं ढक्का। ठीक है, ढक्का। ये एक डियर का पिक्चर है, इसे हम कहते हैं मृगा। मृगा। ये एक स्पून का इमेज है, दिस विल बी चमसा। ठीक है, ये अग्नि मतलब हवन हो रही है कोई, ठीक है, यज्ञ हो रहा है तो इसे हम कहते हैं हवनम। ठीक है, उसके बाद ये पैर है, ये इसका हम पैर को क्या कहते हैं, पाद। ठीक है, उसके बाद चित्रम पश्यन्ति पट्टिकात समुच्चितन वर्ण समूहन चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्त। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ वन के मतलब खाली स्थान दिए गए, पूरा जो नाम है वो पूरा नाम नहीं दिए गए, बीच में गैप दिए गए हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसे फुलफिल कीजिए। इस पिक्चर को देखकर समझकर उसका नाम लिखिए। तो पहले का है कमल। कमल को हम कहते हैं पंकजम। ठीक है, पंकजम। उसके बाद है ये चंद्रमा है तो इसको हम कहते हैं चंद्र। जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चंद्र, द में द प्लस र और उसके बाद विषय। उसके बाद ये सुंड है, इसे हम हाथी का सूंड कहते हैं तो सूंड। ये एक वृक्ष है, वृक्ष। ठीक है, उसके बाद है ये टीथ के पिक्चर दिए गए हैं तो इसे हम कहते हैं दंता। ये यहाँ पे कोई पक्षी का पिक्चर नहीं है, यहाँ पे इसकी बिक की बात हो रही है। चंचू। ठीक है, बिक मतलब चोंच को कहते हैं। ये त्रिशूल का पिक्चर है तो त्रिशूलम। ये हिंदी में 8 को हम ऐसे लिखते हैं तो ये अष्ट मतलब 8। ये वापस से डमरू का पिक्चर है, ढक्का कहते हैं हम इसे। और ये शंख। शंख का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, सारे स्पेलिंग्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी विल सी। प्रथम वर्णन पदम वदंतु लिखन्तु च। मतलब पहला जो वर्ण है दिया गया है अ से शुरू होने वाली 2 शब्द हम देखेंगे। पहला शब्द है अग्नि। अग्नि का मतलब है आग, और दूसरा है अस्त्रम। अस्त्रम मतलब हथियार। अब क से शुरू होने वाली 2 शब्द हम देखेंगे। क से शुरू होने वाली पहले देखेंगे हम कूप। कूप मतलब कुआं। ठीक है, कूप। दूसरा हम लिख सकते हैं संस्कृत में कक्षा। कक्षा मतलब क्लास। विषय, आ की मात्रा विषय। अब हम लिखेंगे च से शुरू होने वाली 2 शब्द। चंद्र। ठीक है, चंद्र लिखेंगे मतलब चांद, चंद्रमा। और हम क्या लिख सकते हैं,
और हम लिख सकते हैं चैत्र, चैत्र एक महीना है, चैत्र, ठीक है, चैत्र महीना। विसर्ग, और हम प से शुरू होने वाली दो शब्द करेंगे। प से शुरू होने वाली दो शब्द है पुष्पम, हम एक कर सकते हैं, प में छोटी ऊ की मात्रा, आधा श में म, आधा श में प, म में हलन, पुष्पम मतलब फूल। उसके बाद है पर्णम मतलब पत्ता, पर्णम। ये इधर विसर्ग होगा, कूप, ये इसमें भी विसर्ग आएगा। इसमें भी विसर्ग होगा, आप थोड़ा सा विसर्ग को दे दीजिएगा। उसके बाद हम र से शुरू होने वाले दो शब्द देखेंगे। र से शुरू होने वाली रमा मतलब लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी का और एक नाम है रमा, तो रमा भी हो सकता है। और उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, र से शुरू होने वाली राजना मतलब राजा, ठीक है, किंग को हम राजना भी कहते हैं। ठीक है, अब हम न से शुरू होने वाली दो शब्द देखेंगे, नदी और नौका, ठीक है। अब हम म से शुरू होने वाले दो शब्द देखेंगे। म से हम लिख सकते हैं माला मतलब गार्लैंड, फूलों की जो माला होती है वो। उसके बाद हम और एक लिख सकते हैं मणि, मणि, मणि मतलब रत्न, ठीक है। अब ह से शुरू होने वाली दो शब्द, ह से हवनम, हवनम लिख सकते हैं, हवनम मतलब यज्ञ। और क्या लिख सकते हैं, हिमवान, हिमवान, हिमवाना मतलब हिमालय, हिमालय पर्वत को हम हिमवाना भी कहते हैं। उसके बाद है त से शुरू होने वाली दो शब्द। त से हम देखेंगे तट मतलब किनारा, तट, और हम देखेंगे तारा, त में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, तारा। व से दो शब्द देखेंगे हम, वायु मतलब हवा, वायु। और हम क्या देखेंगे, और एक शब्द वस्त्रम, वस्त्रम मतलब कपड़ा, व ये वह है, आधा श में त्र, म, वस्त्रम। अब हम ये जो शब्द है स्वपरिवारस्य सदा स्यान्यम पूर्णनमानि लिखन्तु, इसका जो आंसर है मैं वो पिक्चर में दे दूंगी, आप वो देख कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वरना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हर एक चीज अगर मैं पिक्चर में दे दूंगी तो। ये जो है आपको अपने घर वालों के नाम लिखने हैं। सपोज मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, इसमें आप देख सकते हो माता श्रीमती, आपके आप माता के पहला नाम लिखिए, प्रथम नाम, अगर कोई मध्य नाम है, मिडिल नेम है तो आप वो लिखिएगा। उसके बाद कुल नाम मतलब अंत जो टाइटल होता है वो सरनेम होता है वो आप लिखिएगा इधर। वैसे पिता का, फिर भगिनी मतलब सिस्टर की, फिर भ्राता मतलब ब्रदर की, पितामही मतलब जो दादी है ग्रैंड मदर उनकी, फिर पितामह मतलब जो दादाजी है उनकी, मातामही मतलब जो मैटरनल ग्रैंड मदर होती है उनकी नाम लिखेंगे। फिर मातामह मतलब मैटरनल जो मतलब नाना जो होते हैं उनके बारे, उनके नाम हम लिखेंगे। तो ये जो पिक्चर है मैंने एक अपने साइड से मैंने दे दिया, जो आप एज ए एग्जाम्पल, तो आप अगर चाहो तो ये आप लिख सकते हो।
या फिर आप अपने घर के नाम भी लिख सकते हैं। ये सब अलग अलग आंसर्स होते हैं, सबके अलग अलग आंसर्स होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा शिक्षिकां शिक्षिकां च पूर्ण नामानि लिखन्तु। कक्षा में आपके जो टीचर्स हैं, हम उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो शिक्षिका उपाधि, शिक्षिका 1 2 के आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उपाधि आप उपाधि में आप क्या लिखेंगे? उपाधि में आप लिख सकते हैं श्रीमती। ठीक है, ये मैं एक पहला लिख के देती हूँ। उपाधि में आप लिख दीजिएगा श्रीमती। ठीक है, ऐसे ही आप श्रीमती करके दिए, या फिर श्रीमान। अगर कोई मेल टीचर है, ठीक है, तो आप लिखिए, मतलब कोई सर है तो आप श्रीमान लिखिएगा, और अगर कोई फीमेल है तो आप श्रीमती लिखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप फील कर दीजिएगा। ये मैं कुछ नाम आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप नाम लिख सकते हैं दूसरों के। कोई मध्य नाम होगी तो आप लिखिएगा, और अगर कोई मध्य नाम नहीं है तो आप मत लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मित्राणं पूर्ण नामानि लिखन्तु। मतलब मित्र के नाम लिखेंगे, प्रथम नाम लिखेंगे, उसके बाद मध्य नाम लिखेंगे, उसके बाद अंत्य नाम लिखेंगे। मित्र के भी मैं कुछ पिक्चर्स दे दूंगी आपको, आप अपने मित्र के नाम लिखिएगा। मैं बस ऐसे एग्जाम्पल दिखाने के लिए लिख रही हूँ, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखेंगे योग्यता विस्तर। योग्यता विस्तर मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि विस्तर से हम योग्यता को देखेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा समझा, तो उसके ऊपर हम कुछ देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्या दिखा रहे, वर्णानं षट उच्चारण स्थानानि। मतलब ये जो उच्चारण हो रहे हैं हिंदी में, अक्षर 6 उच्चारण स्थान से होते हैं। ठीक है, हिंदी में हम उच्चारण जब करते हैं तो हम उच्चारण कैसे करते हैं? उच्चारण हम 6 स्थान से करते हैं। अपने जो पूरे जो बोलने का जो सिस्टम है वो कहाँ से उच्चारण होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले जो हम उच्चारण करते हैं वो करते हैं, फर्स्ट आप देख सकते हैं कंठ। हमारे जो उच्चारण हो रहा है, पहला पहला कहां से हो रहा है? हमारे गले से आवाज आ रही है। सो दिस इज आवर कंठ, मतलब गला। उसके बाद है 2 नंबर पे हम देखेंगे तालु। तालु कहाँ पे? जो हमारे 2 दांत है, दांत के पीछे जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब अपर जॉ के जो दांत के पीछे जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे कि हमारा तालु है, ये पोर्शन को हम तालु कहते हैं। ये मूर्धा हो गया, दांत के ठीक पीछे मूर्धा होता है, मूर्धा के पीछे फिर तालु होता है। ठीक है, मतलब ऊपरी हिस्सा, मतलब जिसके बाद हमारा गला स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है थर्ड में मूर्धा, जो कि अभी मैंने बताया दांत के ठीक पीछे आता है, पहले मूर्धा, उसके बाद ही आता है तालु। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे दंत, दांत। ये रहे, बिना दांत के हम बात कर नहीं सकते, नहीं बात कर सकते बिल्कुल भी। उसके बाद है 5th नंबर ओष्ठ। ओष्ठ मतलब माउथ, जो हमारे मुंह होते हैं वो। और फिर आता है हमारा नासिका, मतलब नोज। 6 नंबर पे है हमारा नासिका। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास 6 स्थानों से हमारी जो आवाज है वो 6 स्थानों से निकल रही है। तो इसी से हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे जो शब्द है वो 6 स्थानों से निकल रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंठ्य वर्ण। नंबर 1 पे कंठ्य वर्ण, मतलब कंठ से कौन सी आवाजें निकल रही है। कंठ्य वर्ण वो होते हैं जिससे हमारे गले से, जो आवाज हमारे गले से निकल रही है। ठीक है, बेसिकली तो कंठ से आप उच्चारण करके देख सकते हैं, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, अह। सारे जो शब्द है वो सब कंठ से निकल रहा है। उसके बाद है हमारा तालव्य वर्ण। तालव्य जो वर्ण है वो कहां से आवाजें आ रही है? आप देखिए तालु से, जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे तालु से,
ये दंत हो गए हमारे टिथ, उसके बाद यहाँ पे मूर्धा है, यहाँ पे हमारे तालु है। तो देखिए हमारा जो जीवा है, मतलब जो जीव है वो ऊपर, मतलब टांग जो है वो तालु में अटैच होगा, ठीक है। ई, देखिए आप, हमारा जब हम प्रोनाउंस कर रहे छोटी ई को ई, तो ई पे हमारा जो टंग है, मतलब जीवा है, वो ऊपर तालु में टच हो रही है। उसके बाद है बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य, य, श, ठीक है। तो ये सारे हमारे तालव्य वर्ण। उसके बाद थर्ड नंबर पे है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन से है? जो हमारे मूर्धा पे है, जहां से हमारा उच्चारण मूर्धा से हो रही है। जब हमारा टंग मूर्धा को छुएगा तो जो वर्ण उस वक्त निकलेगा हमारे मुंह से, वो वर्ण को हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो दांत के हमारे ठीक पीछे मूर्धा है, तो देखते हैं ये उच्चारण करके, जैसे री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ठीक है। उसके बाद है हमारा दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण, दंत्य मतलब दांत पे टच होगी, ठीक है, मतलब टिप में टच होगा। दंतों में, दंत से निकलने वाली जो शब्द होते हैं उसे हम दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे ल, त, थ, द, ध, न, ल, स। आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो टंग है, जो जीवा है, वो दांत से टच हो रही है जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, है ना। उसके बाद है ओष्ठ वर्ण, मतलब हमारे सिर्फ माउथ से टच होगा, माउथ टच होगा, ठीक है। ऊ, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीवा है वो कहीं पे टच नहीं हो रहा है, सिर्फ माउथ से निकल रही है। ऊ। उसके बाद है ऊ, प, फ, ब, भ, म, सिर्फ माउथ टच हो रही है, ठीक है। ये रहे हमारे माउथ, माउथ से उच्चारित होने वाले शब्द। उसके बाद है नासिक्य वर्ण, मतलब जो आवाज निकलेगी वो हमारे नाक से होकर निकलेगी, मतलब नोज से आवाज निकलेगी, ठीक है। सो अंग, अंग, देखिए थोड़ा सा नाक से आवाज निकल रही है, नासिका से। सो अंग। द्वे स्थानीय वर्णानम उच्चारण स्थानानी, मतलब दो स्थान से एक साथ एक वर्ण जो होते हैं वो दो स्थानों से उच्चारित होगा, ठीक है। जैसे कंठ तालव्य, मतलब कंठ से और तालव्य से, तालु से, दोनों जगह से एक साथ वो शब्द निकलेगी, ठीक है। कंठ और तालु से दोनों जगह से वो शब्द निकलेगी, ठीक है। अ प्लस ई मिलकर क्या हुआ? ए। देखिए ए हमारा एक कंठ से भी हो रहा है, ऊपर जीवा भी टच हो रहा है तालु में। ए, ए, ठीक है। ये दोनों हो गए कंठ तालव्य वर्णा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंठ अष्टयो वर्णा। कंठ अष्टयो वर्णा मतलब ओष्ठ और कंठ दोनों से आवाज निकलेगी, ठीक है। मतलब जो जो शब्द होगा वो दोनों से निकलेगा, मतलब ओष्ठ, ओष्ठ का भी मतलब माउथ का भी टच होगा और कंठ से भी निकलेगा शब्द। वो क्या है? अ प्लस उ, ओ, ओ, फिर आओ, ठीक है। उसके बाद है आओ। अब हम देखेंगे स्वस्थानेन नासिक्य वर्णा, मतलब स्वस्थानेन सह नासिक्य वर्णा, मतलब ये जो 6 स्थानों से निकलती है जो शब्द, ठीक है, उनमें जो 5 शब्द है, मतलब तालु से, कंठ से, मूर्धा से, ठीक है, दंत से, ओष्ठ से, तो ये 5 तरीके के जो शब्द निकलते हैं उनके साथ जो और जो 5 स्थान है उसके साथ नासिका भी, मतलब एक स्थान हो गए। तो पहले हम देखेंगे कि तालु और नासिका, मतलब
इसके साथ नासिका भी जुड़ी हुई है, मतलब तालु से भी उच्चारित हो रहा है, उसके साथ नासिका से भी उच्चारित हो रहा है। जैसे कि आप देखिए तालु, निय, निय, तब तालु में भी जो टंग है वो तालु में भी टच हो रहा है और थोड़ा सा नाक से भी आवाज निकल रही है। आप देखिए उच्चारण क्या है इसका, निय, मतलब NY, निय। आप उच्चारण करके देखिए निय, तो ये तालु से और नासिका से दोनों साइड से उच्चारित हो रहा है। अब हम देखेंगे कंठ प्लस नासिका, अंग, अंग, इसका उच्चारण क्या है, ANG, अंग। तो इसका भी आप देखिए कंठ से, गले से और थोड़ा सा नाक से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे मूर्धा प्लस नासिका। नासिका इन सब शब्दों के जो उच्चारण हो रहा है, वर्णों के जो उच्चारण हो रहा है वो नासिका से तो हो रहा है, साथ में बाकी के जो 5 जगह है जहां से हमारा उच्चारण हो रहा है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे न, न, वो मूर्धा से हो रहा है, मूर्धा प्लस नासिका, ण। उसके बाद है स्वस्थाना नासिका। स्वस्थाना नासिका मतलब स्वस्थान, बाकी जो स्थान है वो स्थान और साथ में नासिका भी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे दंत प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका से न, न। जो 5वां शब्द है ना हर वर्ग के, जैसे क वर्ग के, क वर्ग के लास्ट शब्द क्या है, अंग। च वर्ग के कौन सा है, य। ट वर्ग के कौन है, ण। त वर्ग के कौन है, न। तो ये जो लास्ट वर्ण है ना, ये देखिए आप, ये वर्ण स्वस्थाने, स्वस्थानीन सह नासिक्य वर्ण है। ये जो वर्ग वाले जो शब्द है लास्ट के, जो 5th शब्द है वो सारे स्वस्थानीन सह नासिक्य वर्ण है। अब हम देखेंगे ओष्ठ्य, ओष्ठ्य है प्लस नासिका म, म। इससे भी हमें जरूरत हो रही है। ठीक है, प वर्ग के होते हैं म, प वर्ग, प वर्ग में हमारा म आता है लास्ट में। तो ये रहे हमारे स्वस्थानीन सह नासिक्य वर्ण जो कि हर वर्ग के लास्ट में आते हैं। अब हम देखेंगे दंतोष्ठ्य वर्ण, मतलब दंत और ओष्ठ दोनों से निकलने वाली आवाज, जैसे व, दंत में भी टच हो रहा है और साथ में ओष्ठ में भी, तो इसलिए व एक दंत ओष्ठ्य वर्ण है। उसके बाद है, अब हम देखेंगे सर्वेशम एक स्थानीय वर्णानम उच्चारण स्थानानि, मतलब जो सब हमने अभी तक देखा है सब एक साथ हम लोग देखेंगे। पहला हमारा क्या है, कंठ, कंठया जो वर्ण है वो देखेंगे। उसमें हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, अ, जो कि हमारे कंठ से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तालव्य, तालव्य, तालव्य कौन से वर्ण होते हैं जो तालु से निकलते हैं। तालु से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं ई, ई, च, छ, ज, झ, य, श। उसके बाद हम देखेंगे 3rd नंबर पे मूर्धन्य, जो कि मूर्धा से निकलने वाली शब्द है, री, री, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, श। उसके बाद है, आप देख सकते हैं 4th नंबर पे दंत्य, दंत्य, दंत्य कौन से, ली, त, थ, द, ध, ल, स। ये दंत से निकलने वाली, दांत से निकलने वाली शब्द। ठीक है, मतलब हमारे जो टंग है, जो जीवा है वो दंत में जाके टच कर रहा है। अब है 5th नंबर पे ओष्ठ्य, ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं, उ, ऊ, प, फ, ब, भ। ठीक है, अब
लास्ट में क्या है, नासिक्य पर। नासिक्य जो कि नाक से आवाज निकलती है वो है अंग। पूरा जो शब्द है वो नासिका से निकलने वाली शब्द है। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वेशम वर्णानम उच्चारण स्थानानि। इसका मतलब क्या है, मतलब जो सभी अक्षरों या ध्वनियों के लिए एक ही उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले में कंठ, कंठ्य, कंठ्य के जो भी उच्चारण स्थान होते हैं, मैंने अभी देखा, अभी जो पढ़े हमने अ, आ, ए, ओ, औ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, अ। अब दूसरे में तालव्य ई, ई, ए, च, छ, ज, झ, य, श। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पे मूर्धन्य, मतलब मूर्धा से निकलने वाली आवाज, जैसे री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। अब हम देखेंगे फोर्थ पे दंत्य, ऋ, त, थ, द, ध, ण, ल, व, स। ठीक है, अब उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे ओष्ठ्य, उ, ऊ, ओ, औ, प, फ, ब, भ, म, व। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे नासिक्य वर्ण, जो कि है अंग, अंग, य, ण, न, म। ठीक है, सो ये रहे ये पूरा चैप्टर। ठीक है, ये पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये लास्ट पार्ट है इसका, तो ये पार्ट खत्म होती है यहीं पे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।